इस कोर्स के 18वें टॉक में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस टॉक में हम सिगालवाद सुत्त का विचार करेंगे। इसके पहले भी हमने ये देखा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जिन धर्म ग्रंथों में आती है उन्हें त्रिपिटक कहते हैं, और उनमें से पहला जो पिटक है, 3 पिटक, उसमें से पहला पिटक जो है जिसे सुत्त पिटक कहते हैं, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधर्म पिटक। तो इस सुत्त पिटक में उनकी शिक्षाएं जो है आई हुई है, और उनकी शिक्षाओं के किसी एक चैप्टर को हम कह सकते हैं सुत्त कहते हैं। तो इसमें आज हम जो देख रहे हैं ये सिगालोवाद सुत्त हम देख रहे हैं। सिगालोवाद सुत्त, इसका जो नाम जिस तरह से है, ये सिगाल नाम का एक युवक था जिसको भगवान बुद्ध ने यह उपदेश दिया हुआ है। यह युवा जो है कि जिस तरह से अपने जीवन को देखता है और बुद्ध अपने जीवन की दृष्टि उसे किस तरह से देते हैं, इसकी यह चर्चा जो है इस सुत्त में है। तो खास करके इसकी कहानी से मैं शुरू करूँगा। कैसे मतलब ये सुत्त कैसे निर्माण हुआ है, किस तरह से संवाद जो है बुद्ध का इस युवा के साथ हुआ। एक दिन सुबह भगवान बुद्ध अपनी चारिका के लिए, अर्थात जिसे पिंडपात कहते हैं, वे निकलते हैं। जहाँ इसको थोड़ी परिस्थिति मुझे बताना ज़रूरी लगता है कि बुद्ध हमेशा ही किसी न किसी गांव के या शहर के या किसी कस्बे के किसी कुछ दूरी पर, अंदाजन हम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी बोल सकते हैं, जहाँ पर्याप्त रूप में दूरी है, जहाँ शहर की आवाज़ें नहीं आती है, शांति है, लेकिन शहर के साथ किसी न किसी सर का एक क्लोजनेस है। इस तरह से वो रहते थे वो, और हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह जो है वह जाते थे, और पेड़ों के नीचे झुग्गियों में जो है वो वहाँ उस तरह से रहते थे। और सुबह जो है गांव में या उस शहर में वो जाकर अपने भिक्षुओं के साथ जो है, या कभी अकेले जो है, उनसे भोजन प्राप्त करते थे। और यह इसी तरह से भोजन प्राप्त करने को पिंडपात कहा जाता है। तो इसके लिए वो निकलते हैं। सुबह हो सकता है 9, 9:30 बजे का यह समय होगा, या 8, साढ़े 8 बजे का यह समय होगा। और वो जब जाते हैं तो नदी में देखते हैं एक युवा बीच धार में खड़ा है, और वहाँ भीगे अंग से खड़े होकर किसी दिशा में नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और एक एक दिशा में प्रणाम करते हुए जो है कुछ बड़बड़ा रहा है। और ये जो है भगवान बुद्ध रास्ते से चलते हुए देखते हैं, और वे स्वयं फिर उसके तरफ चले जाते हैं। वहाँ वे स्वयं उनके साथ बात करना शुरू करते हैं, और ये संवाद जो है जो यहाँ इस सुत्त में लिखा गया है। तो भगवान बुद्ध वहाँ जाते हैं उस युवक की तरफ और पूछते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं वो क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप। तो सिगाल जो है युवक बताता है कि भगवान, मेरे पिता जो कुछ समय पहले नहीं रहे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप 6 दिशाओं की पूजा करना, और इसलिए उनकी इस मरते वक्त मुझे दी हुई जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए मैं हर वक्त जो है, हर दिन इस नदी में आता हूँ, और 6 दिशाओं को वंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। फिर भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि क्या आप जानना चाहोगे, जो श्रेष्ठ जन है, जो ज्ञानी जन है, वो 6 दिशाओं की किस तरह से पूजा करते हैं। अभी सिगाल को तो बस इतना मालूम था कि 6 दिशाओं की पूजा करना है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किस तरह से ये 6 दिशाओं की पूजा की जा सकती है, ऐसा भी कोई मतलब उसकी विधि है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा होगा कि आप मुझे बताएंगे। और फिर जो है भगवान बुद्ध उसे 6 दिशाओं की पूजा करना क्या है ये बताते हैं। अर्थात इस वक्त बुद्ध अपने सृजकता से एक नई शिक्षा उसके लिए तैयार करते हैं, और उसे वो बताते हैं कि इस तरह से जो है हमें पूजा करनी चाहिए। अभी इस सुत्त में उस युवा के साथ चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध
ये 6 दिशाओं की पूजा करने के पहले उसकी तैयारी बताते हैं। किसी भी पूजा के पहले उसकी तैयारी की जाती है और वे इस तैयारी की बात करते हैं। और आज इस पहले टॉक में हम उस तैयारी का विचार करेंगे और फिर इसके बाद वाले 19वें टॉक में जो है हम इस वह प्रत्यक्ष पूजा जो है उसका विचार करेंगे। तो पहले 6 दिशाओं की पूजा अगर हमें करना है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें 4 प्रकार के जो गलत व्यवहार है उन्हें बंद करना ज़रूरी होता है। अभी 4 प्रकार के गलत व्यवहार, एक जो लोभ से आप अगर कुछ कार्य कर रहे हो, मन में द्वेष रखते हुए अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप अगर किसी तरह से मतलब जैसे ये 4 शील जो है अपने हिंसा का आचरण है, चोरी करना है, लैंगिक दुराचार है, झूठ बोलना है, इस तरह के आचरण को पहले उससे अलिप्त रहना जो है ये सबसे पहली बात है। इन्हें अपने जीवन से दूर निकालने की कोशिश करते रहना, ये पहली उसकी तैयारी है अगर आप 6 दिशाओं की पूजा करना चाहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं किसी तरह से ये जो मतलब अपने मन से इन बातों को बाहर करना जो है ये ज़रूरी है। और इस तरह से अपने मन में अगर द्वेष है, हमारे मन में अगर लोभ है, उस पर कार्य करके उससे कम करने की कोशिश करना जो है ये दूसरी बात जो है ये बताते हैं कि 4 तरह से जो है इसको भी हमने करना चाहिए। अपने अंदर की जो अवास्तव जो इच्छाएं हैं उनको उस पर नियंत्रण करना, हमारे अंदर का द्वेष जो है उसको बाहर निकालना, उसको नष्ट करना, हमारे अंदर की जो अविद्या है, अज्ञान है, उस पर कार्य करना। इस तरह से वो कहते हैं कि ये पूर्व तैयारी है। और इसी के साथ वे आगे बताते हैं कि मनुष्य ने अपनी संपत्ति का जो अपव्यय है उसके रास्ते बंद करने चाहिए। अभी संपत्ति के अपव्यय के रास्ते जो है वो कैसे बंद करने चाहिए, इसके लिए भगवान बुद्ध कम से कम ये 6 बातें उनसे बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप नशीले पदार्थों में विलिप्त रहते हैं और जागृति नहीं रखते हैं तो आपकी संपत्ति का व्यय होगा। रात में जब घूमना नहीं चाहिए ऐसे समय अगर आप शहर में रास्तों पर घूमते भटकते हैं तो इससे आपकी संपत्ति का व्यय होगा। बार बार अगर आप थिएटर में शो देखने के लिए जाते हो तो इससे आपकी संपत्ति का व्यय होगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2500 साल पहले भी भारत में बुद्ध के ज़माने में कुछ थिएटर हुआ करते थे, इससे हमें पता चलता है। और उस वक्त के युवा भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा इस थिएटर्स में जाकर जो है अपना मनोरंजन करते होंगे, ये भी यहाँ हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी संपत्ति का व्यय होगा। उसके बाद अगर आप जुआ खेलने में शामिल है तो आपकी संपत्ति का व्यय होगा। और अगर बुरे मित्रों का सहवास आप करते हो तो आपकी संपत्ति का व्यय होगा। और दूसरा, आलस्य में पड़े रहने की आपकी आदत है तो आपकी संपत्ति का व्यय होगा। अगर आपने वास्तव में आपको पूजा करनी है तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अपने कर्मों को ठीक करना है, उनको कुशलता की तरफ ले जाना है। दूसरी बात, अपने मन के जो मन की स्थितियां हैं उससे मुक्त होने की कोशिश करना है, जो कि हमने इसके पहले भी इसी कोर्स के अध्ययन में देखा है। अब तीसरी बात वो बताते हैं कि अपनी संपत्ति का अपव्यय करने वाली अपने जो बर्ताव है उनसे मुक्त होना है। और ये 6 बर्ताव जो है हम अपने स्वयं के जीवन को लगाकर देख सकते हैं कि ये हमारे संपत्ति का नाश करने के जो मार्ग है उन्हें हम बंद करने चाहिए अगर हम सही में पूजा करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम ये जो 6 मार्ग जो है, 6 चीज़ें जो है ये किस तरह से हमें संपत्ति का व्यय करने के लिए मतलब कार्य करते हैं, तो उसकी बात वो कहते हैं कि अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो खास करके हमारी संपत्ति का तो विलय होता ही है, हमारे झगड़े बढ़ते हैं, हमारे अंदर शारीरिक पीड़ाएं निर्माण होती है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, अर्न एंड इविल रेपुटेशन, जो हमारी प्रतिष्ठा है वह कम होती है,
हम अपने शरीर का एक तरह से निर्लज्जता से एक्सपोजर करते हैं, उसको दिखाते हैं, और अंत में जो है हमारी बुद्धि जो है कमज़ोर होती है। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस तरह से ये आपके नुकसान, इस 5-6 तरह से आपका नुकसान करती है। इससे आपको मुक्त होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से आधी रात में या बेवजह से रास्तों पर घूमने निकलने से आपका नुकसान होता है, उसमें वह कहते हैं कि वह स्वयं अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड होता है, स्वयं किसी तरह की सुरक्षा उसकी नहीं होती। अगर उसके बच्चे हैं, पत्नी है, वे घर में असुरक्षित होते हैं, उसकी स्वयं की संपत्ति असुरक्षित होती है। और आधी रात में इस तरह से शहर में घूमने से, बेवजह से बाहर निकलने से आप जो है बुरे कर्मों के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं, खुला करते हैं। आप आपके बारे में गलत फहमियों का कारण बन जाते हैं। बेवजह से आपके बारे में जो अफवाहें हैं वो फैलने के लिए आप खुद जो है न्योता देते हैं। और छठवीं बात है कि आप अपने ऊपर बहुत सारी समस्याओं को उड़वा लेते हैं, अपने अंदर जो है उनको बुला सकते हैं, उनको बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये दूसरी बात है, आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप ये दूसरे तरह का जो कर्म है वो नहीं करते हैं, आधी रात में भटकना। उसके बाद में अगर आपको थिएटर में जाने का शौक़ है और बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उसके आपके क्या नुकसान होते हैं। यहाँ पर जो है एक तरह से बुद्ध उस वक्त के युवा को उसकी स्थिति का जो अंदाज़ा है वो देते हैं। आज हम देखेंगे, शायद हमें आज थिएटर में उतना जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको हम मोबाइल से रिप्लेस कर सकते हैं कि मोबाइल में और ज़्यादा समय देने से या तो मनोरंजन के और भी अन्य साधन जो है आज इतनी मल्टीप्लाई हुए हैं, इनसे जो है ये देने से क्या होता है, इसको अगर इस ढंग से देखते हैं तो हमें पता चलेगा। वो कहते हैं कि आपको अभी कहाँ डांस है, अभी कहाँ गाने का प्रोग्राम है, अभी कहाँ म्यूज़िक है, अभी कहाँ और कौन सा चल रहा है, इसके लिए आपका मन ढूंढते रहेगा। और ज़्यादा मनोरंजन, ये मनोरंजन की भूख जो है ये आपकी कभी समाप्त नहीं होगी। और कहीं और किस तरह के मनोरंजन के खेल चल रहे हैं वो आप देखते रहेंगे, और इसकी वजह से ये कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है, और ये आपके मन पर हमेशा ही असर रखेगा। क्योंकि फिर अगर उसी में लिप्त है तो हम मन को अपने जो जीवन के ध्येय है या अच्छा जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है कार्य करना, उसके तरफ नहीं लेकर आ सकते हैं। और ये जो है ये तीसरी बात है। इस तरह से अगर हम मनोरंजन को ही अपना प्रमुख काम बनाते हैं तो उसके बाद जो है 4 ऐसे परिणाम हैं अगर आप जुए में अपने आप को लगाते हो। जुआ अगर खेलते हैं तो जुए में शामिल होने से जो जीतता है, अगर आप जीतते हैं तो आपका जो हारने वाले हैं द्वेष करेंगे, आपके प्रति हिंसा का भाव रखेंगे। और जो हारता है, अगर मैं हारता हूं तो मेरी संपत्ति का व्यय होता है। दूसरा, हार जीत जो भी हो जुए में लगने से अपनी संपत्ति का ही व्यय होता है। दूसरा, अगर आप कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए खड़े होते हैं तो आप पर विश्वास नहीं रखा जाएगा। शायद इस तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स या व्यवस्थाएं उस वक्त होगी कि अगर ये जो इंसान जो साक्ष्य देने आया हुआ है ये क्या नशापान करता है, ये क्या जुआरी है, अगर ये ऐसी उसका कैरेक्टर है तो उसकी साक्ष्य कितनी ऑथेंटिक है, इसके बारे में शायद उस वक्त शंका उत्पन्न की जाती होगी। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर न्यायालय में खड़े होते साक्ष्य देने के लिए तो आप पर विश्वास नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये न्यायालय तो दूर की बात है, अपने ज़माने में अगर हम बात करते हैं कि हमें जानने वाले लोग जो जानते हैं कि ये जुआ खेलने वाला मनुष्य है, तो आपके कहने पर विश्वास करना, आप जो भी अगर अच्छा कहना चाहते हो उसको उस तरह से स्वीकारना शायद वो उचित नहीं समझेंगे। उसके बाद अपने उसके मित्र और परिवार जो होता है, अपने जो संबंधी होते हैं, जो परिचित होते हैं, वे उनसे दूर रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे। दूसरे, अगर आप शादी करना चाहते हो तो
जुआ खेलने वाले को कोई बेटी नहीं देगा। तो ये 2500 साल बाद जो है हम देखते हैं कि बुद्ध के उस युवा का जो उपदेश है किस तरह से आज भी किसी न किसी तरह से लागू होता है। उसके बाद चौथी बात जो है वो कहते हैं कि अगर हम बुरे मित्रों की संगति करते हैं तो क्या होता है। और ये कौन से बुरे मित्र है, कोई जुआ खेलने वाला है, कोई बेवजह से खाली आवारा घूमने वाला है, शराब पीने वाला है, और इस तरह के जो है जितने भी ये राउडी, स्विंडलर, चीट, ये सारे जो मित्र है, अगर आपकी इस तरह से मित्र है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण नहीं होगा। आप जो है एक मनुष्य करके अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। और अंत में जो है वो है कि अगर आप आलस्य में पड़े रहने वाले हैं तो आपको बहुत सारा काम आप टालते रहेंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आज बहुत ज़्यादा धूप है, गर्म है, आज अभी ज़्यादा देर हो गई है शाम को, अभी सुबह जो है बहुत ज़्यादा सुबह है, अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। ये बहुत सारे कारण आप बताएंगे और आप जो करना है वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा आलस्य जो है हमारा नुकसान करता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये तीसरी बात जो है, इन पांचों बातों से अगर आप मुक्त होते हैं तो आप अपनी इस पूजा की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो बुद्ध यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ देते हैं कि अपने मित्रों को कैसे चुनना चाहिए, अपनी फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। और यहाँ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ हम दी हुई है। वे कहते हैं कि वो मित्र जो है जो ये 4 बातें करता है उसको आप मित्र मत समझिए। पहली बात है कि जो आपकी जो संपत्ति है उसको हथियाता है, किसी न किसी तरह से आपकी जो चीज़ें हैं उसको ले लेता है। दूसरा, आपकी स्तुति करता है, लिप सर्विस करता है। तीसरा, आपकी बहुत ऊंची ऊंची बातें जो है आपको बताता है, आपकी जो बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में आपके सामने बात करता है, फ्लैटर करता है आपको, और जो है आपको जो बर्बादी की तरफ ले जाता है। आप उसे मित्र मत समझिए। तो मित्र कौन है, मित्र किसे समझना चाहिए, प्रिय मित्र किसे समझना चाहिए, वो 4 बातें वो बताते हैं कि जो आपके साथ होता है, आपको सहायता करता है। दूसरी बात यह है कि वो मित्र आपका मित्र होना चाहिए, आप उसे मित्र का समझना चाहिए कि जो आपके सुख और दुख में आपके साथ होता है। तीसरा, वो आपको अच्छी तरह से उपदेश करता है। उपदेश इस अर्थ से कि अगर आप अच्छा नहीं करते हुए अगर वो आपको देखता है तो कहता है कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो। वो सीधी तरह से आपको बताता है कि ये जो कर रहे हो ये तुम्हारे लाभ का नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अच्छा कर रहे हैं तो आपको वो अच्छा कहेगा कि तुम ये अच्छा कर रहे हो। तो ये मित्र जो है, ये तीसरा अच्छे मित्र का क्राइटेरिया है। और चौथा क्राइटेरिया है कि वो आपके साथ सिंपैथेटिक होता है, आपके प्रति सहानुभूति पूर्वक होता है, एक तरह से आपकी जो भी स्थिति है उसको समझता है। ये अगर उस आपके मित्र में गुण है तो उसे आप मित्र समझिए, अन्यथा नहीं। अभी ये 4 बातें जो है थोड़े और विस्तार से बुद्ध यहाँ बताते हैं कि वो किस तरह से अगर आपकी संपत्ति का रक्षण करता है, आपका अगर मित्र है तो आपको धोखे से बचाता है, आप अगर असावध है, बेसावध है तो आपकी संपत्ति को बचाता है। ये जो चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें वो आपके लिए करता है। अगर आपका मित्र जो है आप एक तरह से आपके सुख और दुख में रहने वाला अगर आपका मित्र है तो आपने बताए हुए जो सीक्रेट्स है वो अपने पास रखता है, खुद अपने सीक्रेट आपको बताता है, और आपने अगर उसे अपने सीक्रेट बताए तो वो अपने पास रखता है। मित्रता की बहुत महत्वपूर्ण बात वो देखते हैं। और जब आप दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं तो आपको छोड़कर नहीं जाता, और आपका अच्छा मित्र अगर है तो आपकी भलाई के लिए अपना जीवन तक देने के लिए तैयार होता है। तो इस मित्र को जो है पहचानिए। उसके बाद जो है 4 प्रकार से अपना एक अच्छा मार्गदर्शक कैसे होता है मित्र, उसकी बात वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि आपको बुरा करने से वो रोकता है। दूसरी बात है कि जब आप अच्छा करते हो तो आपको प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात जो है,
अगर आप कोई जानते नहीं हैं, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है जो कि आपको होनी चाहिए, वो ऐसी कोई जानकारी आपको पहुंचाता है, आपको देता है। और चौथी बात, अगर बहुत अच्छा आपका मित्र है तो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, ऊंचाई ऊंचे जीवन की तरफ जाने का रास्ता वो आपको दिखाता है। तो इस तरह से एक अच्छा मार्गदर्शक अगर है, उसे आप उस मित्र, इस तरह से अच्छा मित्र जो है इस तरह का मार्गदर्शक होता है। उसके बाद चौथी बात जो है, वो अगर आपके प्रति सहानुभूति रखता है तो क्या होता है, ये चार बातें वो करता है। अगर आप पर कोई आपत्ति आती है तो उसमें वह आपको किसी तरह से उसमें आनंद नहीं उठाता। अगर कोई बुरी बात में आप फंसे हो, किसी तरह की अघटित आपके साथ हुआ हो, उसमें वह एक तरह से आनंद नहीं लेता। दूसरा, जब आपको आपके साथ अच्छा होता है, आपकी समृद्धि होती है, वो उसे आनंद होता है, खुश हो जाता है वो। ये इस तरह से सहानुभूति रखने वाला मित्र जो है आपके लिए कार्य करता है। उसके बाद जो है, अगर कोई आपके बारे में कोई बुराई करता है तो वो उसे रोकता है कि नहीं, मेरा मित्र इस तरह का नहीं है, इसलिए वो आपकी बुराई करने वाले को रोकता है। आपके पश्चात भी वो किसी को आपकी बुराई करने नहीं देता। और वो अगर कोई आपकी स्तुति करता है या अगर कोई आपके बारे में अच्छा कहता है तो ये इसमें वह स्वयं भी आपकी अच्छी बातों को बताता है। और ख़ास करके अगर वो बात करता है तो आपकी अच्छे की ही वो बात करता है, दूसरों के सामने आपकी अच्छाइयाँ ही रखता है, आपकी गलतियों को दूसरों के साथ बांटता नहीं है और दूसरों के साथ इस तरह से वो शेयर नहीं करता है कि ये मेरा मित्र ऐसा बुरा है। तो इस तरह से बुद्ध यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि अगर इस तरह से 6 दिशाओं की पूजा जो ज्ञानीजन करते हैं वो आपको करना है तो सबसे पहले अपने आप को आपको तैयार करना होगा, अपने बुरे कर्मों से मुक्त होना होगा, और दूसरा, अच्छे मित्र को पहचान कर मित्रता को बढ़ाना होगा। तो ये जो है, ये मुख्य बात जो है, ये खास करके सिगालवात सुत्त की ये पहला फेज़ है जिसमें बुद्ध इस पूजा की तैयारी की बात करते हैं। और अगली कड़ी में हम इस तैयारी के बाद वास्तव में 6 दिशाओं की पूजा किस तरह से की जाती है उसकी चर्चा करेंगे। तो इस टॉक को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।